नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन देश और दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो इतिहास के पन्नों पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ देती हैं। तो आइए इसी पर निर्धारित है हमारा जो प्रोग्राम है, एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे पहले किस्से पर, जो कि नौसेना से जुड़ा है, भारतीय नौसेना से जुड़ा है। क्या है ऐसा किस्सा जिसकी वजह से आज क्यों मनाया जाता है नौसेना दिवस, और आखिर इसके पीछे का क्या है मकसद? आइए जानते हैं विस्तार से। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 4 दिसंबर का ऐतिहासिक आकलन, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज भारतीय नौसेना दिवस है, जिसकी शुरुआत 3 दिसंबर साल 1971 को भारत पाकिस्तान के युद्ध से हुई थी, जिसके अगले दिन ही एक ऑपरेशन चलाया गया था, जो आज ही के दिन चलाया गया था। आज ही के दिन यानी कि 4 दिसंबर को पाकिस्तान की नेवी पर पहला हमला इंडिया ने किया था, लेकिन इसकी तैयारी कई महीनों पहले से ही शुरू की गई थी। हुआ ये था कि लड़ाई शुरू होने से पहले अक्टूबर साल 1971 में उस समय के नेवी प्रमुख एडमिरल एस.एम. नंदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने गए। उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से पूछा, अगर हम कराची पर हमला करें तो क्या इससे सरकार को राजनीतिक रूप से कोई आपत्ति हो सकती है? इस पर प्रधानमंत्री ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके जवाब में एडमिरल एस.एम. नंदा ने कहा कि साल 1965 में नेवी से खास तौर से कहा गया कि वो भारतीय समुद्री सीमा से बाहर कोई कार्रवाई न करे। इस पर इंदिरा गांधी ने कहा कि इफ अ वॉर देयर इज अ वॉर, यानी अगर लड़ाई है तो लड़ाई है। इसके बाद 2 दिसंबर साल 1971 को पूरा वेस्टर्न फ्लीट मुंबई से निकल गया। इस बेड़े में आईएनएस निपात, आईएनएस वीर और आईएनएस निर्घट शामिल थे। हर बोट पर 4-4 मिसाइलें थी। इनके पीछे आईएनएस किल्टन भी चल रहा था। 4 दिसंबर की रात 10:40 पर आईएनएस निर्घटन ने पाकिस्तान के जहाज पीएनएस खैबर पर पहली मिसाइल दागी। मिसाइल लगते ही खैबर हिल गया। इसमें मौजूद जवानों को पता ही नहीं चला कि हमला कहां से हुआ है। उन्हें लगा कि लड़ाकू विमान से हमला हुआ है। वो कुछ सोच पाते तभी थोड़ी देर बाद दूसरी मिसाइल चली और खैबर डूब गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी नेवी के 222 जवान इस दौरान मारे गए थे। रात 11 बजे आईएनएस निपात से पाकिस्तान के एमवी वीनस चैलेंजर और पीएनएस शाहजहां पर 2 मिसाइलें दागी। वीनस चैलेंजर तबाह हो गया और शाहजहां को बहुत नुकसान पहुंचा। उधर 11:20 पर आईएनएस वीर ने पीएनएस मुहाफिज पर मिसाइल दागी। मुहाफिज तुरंत डूब गया और इसमें मौजूद 33 जवानों की मौत हो गई। इसी बीच आईएनएस निपात कराची पोर्ट की तरफ बढ़ता गया। कराची पोर्ट पाकिस्तान के लिहाज से बहुत खास था, क्योंकि इसके एक तरफ पाकिस्तानी नेवी का हेडक्वार्टर था और दूसरी तरफ तेल भंडार। आईएनएस निपात ने पोर्ट की ओर 2 मिसाइलें दागी। एक मिसाइल चूक गई, जबकि दूसरा सीधे तेल के टैंकर पर जाके लगी। जबरदस्त विस्फोट हुआ। आपको बता दें कि विस्फोट इतना ज़बरदस्त था कि आग की लपटों को 60 किलोमीटर की दूरी से भी उस वक्त देखा जा सकता था। 5 दिन करीब ये पूरा ऑपरेशन चला। नेवी ने इस ऑपरेशन को टाइडेंट नाम दिया। इस पूरे ऑपरेशन में भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि पाकिस्तान के कई जवान इसमें मारे गए और उसके तेल टैंकर तबाह हो गए। 4 दिसंबर को शुरू इस ऑपरेशन की वजह से ही हर साल यानी कि आज ही के दिन को नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। आज इस मौके पर यानी कि नौसेना दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री सहित देश के तमाम दिग्गज नेताओं ने भी ट्वीट के जरिए शुभकामनाएं और बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भारतीय नौसेना दिवस है, जिसे आज एक बड़े ऑपरेशन की सफलता की वजह से मनाया जाता है। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को हराया था। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत से जो कि मुंबई में स्थित है। इस इमारत को आखिर क्यों बनाया गया और आज ही के दिन इसका उद्घाटन आखिर क्यों किया गया? आज ही के दिन साल 1924 को इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए जानते हैं कि आज ही के दिन ये उद्घाटन क्यों किया गया।
4 दिसंबर साल 1924 को गेटवे ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया था, यानी कि आज ही के दिन इसे पब्लिक के लिए खोला गया था। वायसराय अर्ल ऑफ रीडिंग ने इसका उद्घाटन किया था। इसका निर्माण ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की भारत यात्रा को यादगार बनाने के लिए किया गया था। उन्होंने यहीं से भारत में प्रवेश किया था। 31 मार्च साल 1911 को इसे बनाने का काम शुरू हुआ था। 26 मीटर ऊंचे इस गेट को जॉर्ज विटेट ने डिज़ाइन किया था। 13 साल में गेटवे पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ और आज ही के दिन इसका उद्घाटन किया गया। इंडो सरासैनिक डिज़ाइन में बनी इस इमारत पर मुस्लिम स्थापत्य और गुजरात के स्थापत्य के स्टाइल का महत्व है। पीली बेसलाइट चट्टानों से इस इमारत का निर्माण हुआ है। ये जमीन से 26 मीटर ऊंची और इसके गुंबद का व्यास 15 मीटर ऊंचा है। गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण का खर्च उस वक्त भारत सरकार ने उठाया था। इसका कुल बजट 21 लाख रुपए रखा गया था। हालांकि इस तक आने वाली सड़क का निर्माण नहीं किया जा सका क्योंकि इसके लिए बजट उस वक्त कम था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई की शान है। दक्षिण मुंबई में समुद्र तट के पास स्थित 26 मीटर ऊंचा द्वार है इसका, जो प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी जॉर्ज विंटेट की रहनुमाई में 1924 में बनकर तैयार हुई थी। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का दिल है, मुंबई की शान। गेटवे ऑफ इंडिया ये एक ऐसी इमारत थी जो आज भी इतिहास के पन्ने में अमर है और इस इमारत की वजह थी, जो बनने की वजह थी, वो है जॉर्ज पंचम और मैरी का भारत का दौरा। इस वजह से इस इमारत का निर्माण किया गया। भारत सरकार ने उस वक्त इस इमारत को बनाने में लगभग 21 लाख रुपए का खर्चा किया था, जो उस वक्त एक बड़ी राशि थी। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है सती प्रथा से। सती प्रथा जिसकी आज ही के दिन समाप्ति की गई थी। तो चलिए नज़र डालते हैं कि कौन थे जिन्होंने इसकी समाप्ति की पहल की। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक का सती प्रथा को खत्म करने का एक बड़ा अहम योगदान रहा। विलियम बेंटिक की तरफ से 4 दिसंबर साल 1829 को बंगाल की सती प्रथा के विरोध में एक रेगुलेशन पास किया गया। इस कानून के माध्यम से पूरी ब्रिटिश भारत में उस वक्त सती प्रथा पर रोक लगाई गई। इस कानून के जरिए सती प्रथा को इंसानी प्रकृति की भावनाओं के विरुद्ध बताया गया। वहीं राजा राम मोहन राय की अगर बात की जाए तो उनकी भूमिका भी सती प्रथा को खत्म करने में अहम रही। इसको लेकर वो एक किस्सा है जो हमेशा से वो बताया करते थे। राजा राम मोहन राय किसी काम से विदेश गए थे और इसी बीच उनके भाई की मौत हो गई। उनके भाई की मौत के बाद सती प्रथा के नाम पर उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया था। इस घटना से वो काफी आहत और नाराज हुए थे। उन्होंने ठान लिया था कि जैसे भी करके उनकी भाभी के साथ जैसा हुआ है वैसा अब किसी महिला के साथ वो नहीं होने देंगे। ये एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मौत के बाद पत्नी को चिता के साथ यानी कि पति के साथ ही जलाया जाता था। कई बार तो इसके लिए विधवा की रजामंदी होती थी, तो कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता था कि उसे जबरन मजबूर अपने पति के साथ चिता पर बिठाया जा रहा है और जबरदस्ती उसे इस सती प्रथा में धकेला जा रहा है, जिसका मतलब होता था पवित्र महिला। मुगलों के शासनकाल में सबसे पहले हुमायूं ने इस प्रथा पर रोक लगाने की तमाम तरह की कोशिश की, लेकिन बाद में अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाने का आदेश भी जारी किया था। चूंकि महिलाएं स्वेच्छा से ऐसा करती थी उस वक्त, इसीलिए उन्होंने ये आदेश दिया कि कोई भी महिला अपने मुख्य अधिकारी से विशिष्ट अनुमति के बगैर ऐसा नहीं कर सकती। सती प्रथा को खत्म करने का उस वक्त राजा राम मोहन राय का जो फैसला था वो आज के दौर में सबसे बढ़िया और सबसे ज़्यादा सराहनीय कदमों में से एक रहा। इसके बाद से ये प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई। विलियम बेंटिक की तरफ से पास किए गए इस कानून में सती प्रथा को पूरी तरह से निरस्त और निखंड कर दिया। सती प्रथा जो उस दौर की सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रथाओं में से एक थी। ये प्रथा महिलाओं के विरोध में थी। इस प्रथा का बखान करते हुए इसके खिलाफ राजा राम मोहन राय ने भी तमाम तरीके से अपना आंदोलन छेड़ा। राजा राम मोहन राय की इस प्रथा को ख़त्म करने में एक अहम भूमिका रही। इसके अलावा विलियम बेंटिक ने भी इसको लेकर कानून पारित किया। आज के दिन साल 1929 को कानून पारित करने के बाद इस प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसलिए आज का दिन सती प्रथा को खत्म करने वाला दिन है। इसलिए आज का दिन इतिहास के पन्नों में एक ऐतिहासिक भूमिका रखता है।
वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। एक किस्सा दिन का हिस्सा में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। शुक्रिया।